हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन सोमवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। उठने को मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक का जो टाइम होता है आधे घंटे का, वो मैं अपने लिए निकालती हूँ। सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब हल्का फुल्का सा योगा वगैरह जो भी मैं करती हूँ वो हो जाता है। उसके बाद मैं पानी पी लेती हूँ, सबको पानी दे देती हूँ। गर्म पानी पीते हैं सब लोग। तो फिर चाय वाय बनती है। चाय मैं नहीं पीती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि अब मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है, मुझे अच्छी भी नहीं लग रही। तो अब बाकी लोग पीते हैं तो उनको मैं दे देती हूँ टाइम से। और 5:30 बजे तक ये रहता है कि थोड़ी देर बैठ के आराम से बाहर बरामदे में बैठ जाती हूँ या बाहर की तरफ छत में चली जाती हूँ। अच्छा लगता है ये टाइम। आप देखना, अगर आप सुबह के सिर्फ 10 मिनट भी अपने आप को दोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अभी मैं सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी। मम्मी नहा चुकी हैं, शायद वो मंदिर गई हुई थी। और हस्बैंड भी, आपको पता ही है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि डेली सुबह वो भी मंदिर चले जाते हैं। तो मेरा काम ये रहता है सुबह सुबह का कि मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू पोछा कर दूँ। उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना होता है। सबसे पहले मैं इनके लिए बनाती हूँ, उसके बाद पापा लोगों के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी टाइम से खाते हैं। उनका भी अलग से टाइम रहता है कि इस टाइम पे खाना उनको चाहिए होता है। तो गरम गरम बना के तुरंत मैं उसी टाइम दे देती हूँ। तो अब धीरे धीरे करके मैं पहले वाले रूटीन में वापस आ रही हूँ। बीच में मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं काफ़ी लेट उठने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, प्लस आलस इतना ज़्यादा आता था कि कभी कभी मैं अपने वीडियो देख के खुद ही सोच में पड़ जाती थी कि ये मैं हूँ, मैं इतनी जल्दी उठा करती थी। लेकिन होता है ना, जब एक बार आपने अपना कोई रूटीन तोड़ दिया है उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आप उस रूटीन में वापस आ जाओ। लेकिन मैं बस यही सोचती थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं फिर से वो काम करूंगी। लेकिन ठीक भी हो गई थी 2-4 दिन तक, जैसे ठीक भी रहती थी ना, फिर भी मतलब मुझसे हो नहीं पाता था वो काम, क्योंकि आलस घुस गया था अंदर। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं अलार्म लगा के फ़ोन को साइड में रख के फिर देखती हूँ कि कैसे नहीं खुलती है मेरी नींद। तो 5 बजे का अब मैं अलार्म सेट करके रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग की है। पूरी वॉल मैंने पानी से भिगोई है, फिर जाके मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है। तो ये वाला जो पेंट है ये निकलता नहीं है, इसलिए मैंने पूरा पानी डाल के क्लीन किया है। और टाइल्स वगैरह सब अच्छे से साफ़ किया है। जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि मैं बाथरूम को साफ़ करने के लिए अलग से जो किचन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्रबर ख़राब हो जाते हैं तो उसको रखती हूँ। तो बस अभी फाइनली अब जाकर मुझे चैन मिला है। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए और ये काम हो गया है मेरा ख़त्म। और इसमें मैं ब्लीचिंग रखती हूँ। अभी इसको दूसरे डब्बे में भर के रखूँगी। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो ब्लीचिंग वगैरह भी मैंने नीचे नीचे डाल दिया है, क्योंकि बहुत ही अजीब सा हो रहा था। लेकिन यह है कि अब अच्छे से साफ़ हो चुका है तो ठीक लग रहा है। सो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। मैंने घर की सफाई तो पहले ही कर दी थी, फिर नाश्ता किया, बर्तन वगैरह धुले और बाथरूम की क्लीनिंग की। अच्छे से बाथरूम को आज साफ़ किया है मैंने। वैसे तो हर तीसरे दिन में क्लीनिंग होती है, लेकिन जो अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है ना, वो आज मैंने की है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। और हमारे यहाँ जो है घर में घर की बनी हुई छाछ आई हुई थी। तो ये जो छाछ है ना, ये बहुत अच्छी होती है। मार्केट में बिल्कुल पतला पानी सा मिलता है, लेकिन ये जो घर की होती है इसमें मक्खन भी मिक्स रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी प्लस हेल्दी भी होती है। और छाछ दिख गई तो मेरे दिमाग में फटाक से लस्सी याद आ जाती है मुझे। लेकिन मैं अभी अभी नहा के आई थी तो मैंने एकदम से लस्सी नहीं पी। थोड़ी देर वेट करूँगी, आधा 1 घंटा, उसके बाद पीऊँगी। तो तब तक मेरे बाकी जो लंच का काम है वो हो जाएगा। तो मैंने कहा बना के रख लेती हूँ, बार बार कौन बनाए, एक ही बार में बना के रख लेती हूँ। तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। छाछ के साथ में थोड़ा सा पानी मिक्स करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत गाढ़ी और बहुत खट्टी भी थी। थोड़ा सा मैंने चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है काला नमक, जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। रायता हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे काला नमक बहुत अच्छा लगता है नॉर्मल नमक से। तो यहाँ पर मैंने बस अभी लस्सी बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पापा इस तरीके से बनाया करते थे, बहुत देर तक वो लस्सी को फेंटते रहते हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन यहाँ पे पापा तो है नहीं अभी, तो मैंने कहा अपने आप ही बना लेती हूँ अच्छे से। सो बस यहाँ पर लस्सी बनाने के बाद मैंने इसको किया है साइड। आज मुझे, क्योंकि देखिए छाछ आ जाती है जब घर में, तो सभी का मन होता है कि कढ़ी बन जाए। बस बहुत टाइम के बाद बन रही है कढ़ी। बीच में एक बार तो मेरा लगातार कढ़ी खाने का ही मन कर रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन नहीं किया। लेकिन आज बहुत टाइम के बाद, जब से मम्मी पापा लोग आए हैं,
शायद ये दूसरी बार होगा जब कढ़ी बन रही है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद बन रही है। तो छाछ निकाल दी है मैंने। उसमें मैं मैदा और जो मिक्स मसाले होते हैं उसको मिक्स करके अच्छे से फेंट के खूब देर तक फेंटती हूँ, फिर रख लेती हूँ, क्योंकि फेंटने से ये होता है ना, पूरा बेसन जो है और ये मसाले हैं ये आपस में मिल जाते हैं, और कुछ टाइम तक इसको ढक के रखने से ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। तो जो कढ़ी बनती है वो एकदम सॉफ्ट बनती है, एकदम फ्लफ़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, एकदम पानी पानी सा नहीं बनता। तो आप भी ज़रूर करके देखना। और अच्छे से इसको बस इस तरह से फेंटना है। अब इसको बंद करके रख देती हूँ साइड में। जब तक ये फूलेगी तब तक मैं आराम से बैठ के छाछ वगैरह पी लूँगी। तो कढ़ी वगैरह बनाने के बाद दोपहर का लंच मैंने बना लिया था, हमने खाना खा भी लिया था। उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद हमारे यहाँ कोई मेहमान आ गए थे। तो जैसे ही वो लोग आए फिर हमने दोबारा से जो है उनके लिए नाश्ता मतलब खाना बनाया था, रोटियां बनाई थी और चाय बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। तो उसके बर्तन हो गए थे ढेर सारे। अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग यही कोई 3 या 3:30 बजे का टाइम था। आज मेहमान आ गए थे ना, तो इस वजह से फिर उनके लिए भी बनाया। और दोपहर का खाना हम लोग तो मतलब खा चुके थे, वो लोग ही आए थे, 3-4 लोग थे, उनके लिए खाना बना है। और बस अभी यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं धुल रही हूँ। तो होता है ना, जब मतलब हाथ के हाथ धो के रख लो तो अच्छा रहता है, वरना एकदम से सिंक में जमा हो जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो जब तक मम्मी लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने कहा तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब काम पड़ा रहता है तो खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बैठी हुई तो थी मैं थोड़ी देर तक उनके साथ भी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार किचन का ही ध्यान आ रहा था कि अभी पूरा फैला हुआ है, बर्तन नहीं धोए हैं, अजीब सा लग रहा था। और मुझे ना आजकल दिन में सोने की भी आदत, तो मैंने कहा धो लेती हूँ, उसके बाद सो जाएंगे आराम से, थोड़ी देर आराम हो जाएगा। तो ये काम मेरा निपट चुका है। और इस टाइम पर शायद मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, उनका फ़ोन आया था, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। तो दोपहर को वैसे मुझे ज़्यादा कोई कॉल आते नहीं है, लेकिन आज कॉल भी आ गया था और उनको पता भी था शायद कि उठी हुई होगी, तो इसलिए उनसे मैं बातें कर रही थी बस। तो बस यहाँ पर बातें करते करते ही मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है, पूरा किचन अच्छे से दोबारा से मैंने क्लीन किया है, और गैस वगैरह को भी अभी साफ़ करके उसके बाद ही मैं जाऊंगी आराम करने के लिए। तो जितनी देर तक मेरा ये किचन का काम निपटा था, उतनी ही देर तक मैं फ़ोन पे बातें भी कर रही थी, आराम से हो जाता है। जब मैं किसी के साथ बात करती हूँ ना, तो मैंने हमेशा कहा है कि काम करते टाइम बात करते करते मेरा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। काम तो बहुत सारा था, ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि एक बार के तो मैं धो के बड़ी मुश्किल से उसको सुखा के गई थी, फिर दोबारा के हो गए थे जमा, और फिर से किचन क्लीन करना हो गया था। तो हो जाता है कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, ऐसा लगता है कि आज पूरे दिन भर हमने बस काम ही काम किया है, रेस्ट करने को मिलता ही नहीं है। तो खैर कोई नहीं, अभी यहाँ पर ये सारा काम मेरा हो चुका है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर मुझसे कहते भी थे कई बार कि दी आपके यहाँ कोई नहीं आता है, मेहमान भी नहीं दिखते हैं या कोई भी नहीं दिखता है। तो आजकल मतलब दिखेगा तो कोई नहीं, मैं ज़्यादातर वीडियो इस तरह से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पसंद होता है वीडियो बनाना, और उनके सामने कैमरा लेके चले जाओ तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसी बहू है, ये वीडियो बना रही है, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है, इतना मतलब इस तरह के एरिया नहीं है कि वो लोग वीडियो वगैरह को, उन्हें लगता है कि ये सब वेस्ट है, फालतू काम है, तो वो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये फालतू का काम है, उनको अपने काम के बारे में बताना ही नहीं चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप अपना काम अपने तक ही रखो, किसी दूसरे को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं ज़्यादातर, तो मैं किसी को वीडियो में नहीं निकालती हूँ। ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स आते हैं तो उन्हें निकालती हूँ वीडियो में, या फिर मेरे सास ससुर वगैरह, इन्हीं को निकालती हूँ बस, और कोई नहीं मेरे वीडियो में आता। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे किचन को, काउंटर टॉप को, गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। गैस को दोबारा क्लीन मैंने इसलिए किया है क्योंकि चाय बनाई थी, थोड़ी सी चाय गिर गई थी, और रोटियां भी बनाई थी तो आटा भी गिर जाता है, तो मैंने दोबारा से कर दिया अच्छे से साफ़, और एकदम रगड़ रगड़ के पूरा वॉलपेपर भी क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर होता है मेरा काम ख़त्म। और चलिए फिर अब मैं आराम करने जाती हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला हुआ है तो आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक।
सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये है हमारे खेत के करेले, खेत की भिंडी, खेत की ही सारी सब्जियां हो रखी हैं आजकल तो हमारे यहाँ पे। और घर की सब्जियों का ना अलग ही मज़ा होता है क्योंकि इनका स्वाद बहुत अलग होता है। तो हस्बैंड ने ये बीज जो है भिंडी के, करेले के, ये ऑनलाइन मंगाए थे और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी होती है घर की उगी हुई खेतों की। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।